हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14, दैट इज प्रैक्टिस सेट 14.2। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करूंगा सो दैट आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, अ लोन ऑफ ₹15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12 PCPA, find the amount to settle the loan after 3 years. बहुत ही नॉर्मल है, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 14.1 एंड 14.2 के एग्जैक्टली सेम वे हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख देते हैं। तो जो भी लोन रहेगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो आपको पी कितना दिया है, देखो ₹15,000 ये लोन अमाउंट है। ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12 PCPA, तो आर इज इक्वल टू दिया आपको 12%। PCPA का मीनिंग होता है परसेंटेज पर एनम, ठीक है। तो आर दे दिया है, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 3, तो एन इज इक्वल टू आपको दे दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर 3। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है ही, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे और पूछा क्या है कि हाउ फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years, यानी कि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट का फॉर्मूला है। तो सिंस अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू क्या आएगा बच्चों, एन आएगा। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 को 1/1 लिख सकते हैं, प्लस आर कितना दिया है 12 दिया है डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू एन नंबर ऑफ ईयर आपको 3 दे दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 और देखो होल रेज टू हो गया ये 3। सो दिस इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15,000 तो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू 3 दिया, मतलब 3 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 112 डिवाइड बाय 100 देन मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय 100। पहले हम ट्राई करते हैं 0 0 कैंसिल करने का। देखो ये 2 0 कैंसिल, 1 0 और ये 1 0 कैंसिल होगा आपका। देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर, अमाउंट इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 1 0 2 0 3 0 यानी कि 1000 देखो यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना होगा, उसके बाद 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करोगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, टाइम जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन में और आपको पेशेंस होकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसका मल्टीप्लिकेशन करके रखा है, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करके रखा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21073,920 और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर क्या आएगा 1000 आएगा। तो न्यूमरेटर में पूरे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा 21073,920 डिवाइड बाय 1000। तो ये तो देखो आपका 10 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 20 है, तो आपका डेसिमल राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट शिफ्ट होके लगेगा, यानी कि डेसिमल यहाँ पे 3 और 9 के बीच में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो अमाउंट इक्वल टू 2107.3.92 रुपीज़, यानी कि 21,073 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years। तो फाइनल आंसर लिखोगे आप, देयरफॉर अमाउंट टू सेटल loan, amount to settle the loan
आफ्टर 3 years इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ₹21,073.92। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹13,924। प्रिंसिपल पता नहीं है बट अमाउंट कितना दिया है उसका 13,924। तो गिवन थिंग्स लिखता हूँ मैं, अमाउंट इक्वल टू ₹13,924 इन 2 years बोल रहा है। तो आपको n का वैल्यू कितना दे दिया है, देखो यहाँ पर 2 years आपको दे दिया है, ठीक है। बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18 PCPA, 18 PCPA मीन्स R का वैल्यू दे दिया है आपको 18% दे दिया है। देन क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल कितना होगा। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, आंसर में मिल जाएगा। तो सिंस हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n। फॉर्मूला है, जो भी गिवन वैल्यू है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a कितना दिया है, देखो आपको a दिया है 13,924 इज इक्वल टू p तो पता नहीं है, वही ढूंढना है आपको। 1 + R आपको दिया है 18% डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू नंबर ऑफ ईयर आपको 2 दिया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर तो 13,924 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 × 1 देखो आपका 100 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 100 और ये देखो हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये 13,924 वैसे ही कॉपी करते चलो इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 118 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, देखो यहाँ पर तो 13,924 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। ये देखो आपका हो जाएगा 118 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 118 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है 13,924। ये देखो 1 यहाँ पर 100 जो है ना वो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और यहाँ पर 100 डिवाइड है, तो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखो आपका 100 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 118 × 118 और इज इक्वल टू देखो आपको p दिया है। हम क्या करते हैं ना, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 118 मल्टीप्लाइड बाय 118, देखते हैं क्या आता है। 8 8 64 को 4 लिखा, 8 1 8, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 एंड देन 1 कैरी ओवर, 8 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 8 8, 1 1 1, 1 1 1 और फिर यहाँ पर देखो आपका 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 8 8, 1 1 1, 1 1 1 देखो 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा, 9 एंड 1 10, 10 1 8 18, 18 1 कैरी ओवर 19, 1 1 2 1 3 और देखो 1, 13,924 एग्जैक्ट मिल रहा है हमें। तो क्या मिल गया, देखो यहाँ पे 13,924 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई किया तो 13,924 आपको एग्जैक्ट मिल रहा है एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल है। तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 और ये देखो 4 × 0 यानी कि 10,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हम यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, ठीक है। किसी सबर्ब यानी कि एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 16,000 है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, आर निकालना है। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17,640, तो बहुत ही आसान देखो बच्चों, ये हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P be the initial population, let P be the initial population, ठीक है, let P be the initial population। therefore देखो आपको P का वैल्यू कितना दिया है, 16,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे let A be the population, let A be the population after 2 years, right, let A be the population after 2 years।
सो देयरफॉर ए कितना दिया है देख लो आपको 17,640 दिया है, हमें निकालना है। और एन का वैल्यू भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर भी आपको दिया है, नंबर ऑफ ईयर कितना है देखो 2 ईयर्स है। हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट आर बी द रेट ऑफ, let r be the rate of increase, r be the rate of increase in the population। let r be the rate of increase in the population। फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू होता है p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू n, यही फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। a का वैल्यू आपको दिया है 17,640, तो लिखो यहाँ पर 17,640 इज इक्वल टू पी का वैल्यू भी आपको पता है 16,000 है इनिशियल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू एन का वैल्यू कितना दे दिया है 2 ईयर्स दे दिया है। सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, देखो बच्चों यहाँ पर ये 17640 है, 16,000 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। मैं देखो डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 16,000 एंड दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा आपका। देखो ये 1010 आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 1764 डिवाइड बाय 1600 इज इक्वल टू ये है 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये 16 के टेबल में आता है क्या, 16 से कैंसिल होता है क्या, तो 16 1 सा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 16 1 सा 16, बट नहीं, हम देखते हैं 4 से कैंसिल होता है क्या ये, तो 4 4 सा 16 होगा, 4 4 सा 16 और हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 4 4 सा 16 होगा, 2 0 कॉपी, देखो 4 4 सा 16 1, 4 4 सा 16 और फिर यहाँ पर देखो 4 1 सा 4, 4 4 1 आएगा देश से। अब ये 441 अपॉन 400 फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे देयरफॉर 441 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 होल रेज टू, देखो ये 2 हो जाएगा। देखो ये 441 है ना, तो 441 जो वो 21 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और ये जो 400 है ना ये आपका 20 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और ये देखो है होल स्क्वायर, बराबर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो 21 का स्क्वायर तो 21 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा और ये 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है। अब देखो मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 21 अपॉन 20 प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करो -1 और यहाँ पर आपका बच रहा है आर अपॉन 100। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 1 सा 21 माइनस 21 सा 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 100। 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 20 हो जाएगा और ये देखो आर अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हो, 21 25 सा, तो क्या हो गया देखो आपका 1 इक्वल टू आर अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर इक्वल टू देखो आपको मिल जाएगा 5%। दैट मीन्स आप फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹700 अमाउंट टू ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है, एन आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल आपको दिया है ना 700 रुपीज़ दिया है और अमाउंट कितना दे रहा है देखो यहाँ पे ₹847 दे रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको दिया है 10% पर एनम। बहुत ही सिंपल है, सेम फार्मूला यूज़ करके हम सम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और देखो होल रेज टू एन। अमाउंट आपको कितना दिया है 847 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है देखो बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹700 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 10 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो आपका 847 700 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस
10/100 होल रेज टू n। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, देखते कैंसिलेशन होता है क्या 7 से। 7 वन ज़ा 7, 7 से कैंसिल होगा ये 7 वन ज़ा और ये 100 हो जाएगा। 7 वन ज़ा 7, 1 7 टू ज़ा 14, 7 वन ज़ा 7। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 121 डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 + 10/100 और होल रेज टू देखो n दिया है। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, पता है आपको 11 × 11 करोगे तो 121 आ जाएगा। 100 को आप लिख सकते हो देखो 10 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 10/100 रेज टू देखो n आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10 का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मैं इसे ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो तो आप पहले ये 10 10 कैंसिल भी कर सकते हो, तो क्या बचेगा 1 + 1/, देखो 10 बचेगा होल रेज टू n। ये 11/10 ऐसे कॉपी कर लो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10 वन ज़ा 10 + 1 डिवाइड बाय 10 होल रेज टू n हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 11/10 होल रेज टू 2 इज इक्वल टू 10 + 1 11/10 और होल रेज टू n। तो अगर आपको रूल ऑफ इंडाइसिस पता है तो आपको आंसर मिल चुका है। देखो 11/10 बेस है, यहाँ पर भी 11/10 बेस है, दोनों साइड में देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होता है, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 2 ईयर आएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। बहुत ही आसान है बच्चों, हमने देखो इसे सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और उसका डिफरेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पता है, हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो तो पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया है ₹20,000, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। आर कितना दिया है 8% हमें दिया है और नंबर ऑफ ईयर लिखा है 2 ईयर। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P × N × R डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना दिया है देखो बच्चों 20,000 दिया है, नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है और डिवाइड बाय क्या लिखा है 100। 20 कट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये देखो 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 2 = 16। तो ये देखो 200 कॉपी कर लो, सॉरी 00 कॉपी कर लो, 16 2 सा कितना हो जाएगा 32। तो ये देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹3,200 हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n, ये फॉर्मूला है। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल तो ₹2,000 आपको दिया है मल्टीप्लाइड बाय 1 + R कितना दिया है 8 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n का वैल्यू कितना दिया है देखो 2 ईयर्स आपको दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 100 + 8 डिवाइड बाय 100 और ये देखो स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100 और इसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100। 0 0 में कैंसिल कर देता हूँ, देखो ये 3 0, ये 2 0 और 1 0 देखो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, देखो 10 बच रहा है। तो देखो मैं 108 इंटू 108 पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 108 मल्टीप्लाइड बाय देखो 108, देखते कितना आता है। 8 8 ज़ा 64, 8 0 0 मतलब 6 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, 0 0 और ये 0। फिर देखो 1 8 ज़ा 8, 0 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 हो जाएगा, 0 1 और देखो 1, कितना आ रहा है 11,664। और इसको फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 13, 2 1 ज़ा 2 और देखो 3 और ये 2 1 ज़ा 2, तो ये आ रहा है आपका 23,328 डिवाइड बाय 10 करोगे तो डिवाइड बाय 10 करोगे कितना हो जाएगा ये 23.8 आएगा। यानी देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर ना देखो ये जो 30 मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है सब जगह पे, बट 2000 नहीं है बल्कि वो 20,000। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये देखो आपका 20,000 है। प्लीज़ मेक द करेक्शन। ये देखो यहाँ पे 20,000 दिया है, तो यहाँ पर देखो आपका 20,000, तो फिर ये देखो आपका ये 1 0 और फिर ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपॉन में फिर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 कितना मिल रहा है 23,328, ये मिल रहा है 23,328 हमें मिल रहा है। ये आपको मिल गया अमाउंट, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 23,328 माइनस प्रिंसिपल कितना है बच्चों 20,000 रुपीज़ है। माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो 3,328 रुपीज़ आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस चाहिए। देखो आपको डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 3,328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला देखो हमें यहाँ पे 3,200। इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 128 रुपीज़ मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 128। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। So my dear student, through this video lecture हमने practice set 14.2 that means chapter number 14 compound interest completely आपको solve करके दे दिया है। तो next video lecture में मैं chapter number 15 start करने वाला हूँ, जो कि again very important chapter है। So thanks for being with me, मिलते हैं next lecture में।